दोस्तों, एक वो दौर था जब ब्रिटिशर्स ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को एक गरीब कंट्री माना था। तो वहीं आज के समय जो भारत की छवि है, उसके बावजूद भी एक देश उठकर भारत को उसकी गरीबी पर ध्यान देने के लिए एडवाइस दे रहा है। और ये एडवाइस भारत के किसी एलाइज से नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन देश चीन से आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन के सरकारी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जो कि भारत के एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल का जवाब है। और इसी जवाब में चीन भारत को ऐसी कई एडवाइसेस दे रहा है। लेकिन भारतीय न्यूज़पेपर में ऐसा क्या छपा है जिसने चीन को ऐसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया, और ऐसी कौन सी एडवाइसेस चीन भारत को दे रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आर्टिकल के जरिए चीन भारत द्वारा किए जा रहे इंडो पैसिफिक रीजन में कामों को रोकने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ उसके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लगातार याद दिला रहा है। लेकिन इस खबर को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में कर क्या रहा है। तो चलिए पहले उसे समझते हैं। शुरू किया जाए पपुआ न्यू गिनी कंट्री से, तो यहाँ भारत ने अपने INS कोलकाता और INS सादरी जहाजों को भेजा था, जिसमें पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट को लेकर आए थे, जिससे उनकी और भारत की बढ़ती दोस्ती चीन के डर का कारण बन रही है। वहीं वियतनाम को भारत ने एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन गिफ्ट में दिया है, और साथ ही साथ ONGC विदेश लिमिटेड ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाह रहा है वियतनाम ब्लॉक में, और वह भी उन ब्लॉक में जो साउथ चाइना सी रीजन में है, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के वियतनाम में जो चीन और बाकी देशों के साथ मेन कन्फ्रंटेशन एरिया है वहां पर। इसके अलावा भारत ओपनली कह रहा है कि वह फिलीपींस के साथ खड़ा है, जबकि चीन और फिलीपींस में लगातार टकराव बढ़ रहा है, और ऐसे में फिलीपींस के साथ अपना ओपनली सपोर्ट देना चीन को खटक रहा है। साथ ही आपको याद होगा कि पिछले ही साल भारत ने फिलीपींस के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रखा है, जिसके तहत भारत फिलीपींस को $374 मिलियन की इंडियन ब्रह्मोस सोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम दे रहा है। इवन आपको बता दें कि वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कैसे करना है, और उसकी ट्रेनिंग भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और इस साल दिसंबर तक ब्रह्मोस भी पहुंच जाएगा। इसी लिस्ट में आगे जोड़ते हुए बता दें कि इंडियन नेवी ने अपना डॉर्नियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग आइलैंड में भेजा था, और यह आइलैंड स्टेट ऑफ मलक्का जैसी कई इंपोर्टेंट स्टेटस से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में ही मालाबार एक्सरसाइज के लिए इंडिया ने अपने जहाज भेजे हैं। तो वहीं म्यांमार नेवी को भी भारत ने अपने INS सिंधुवीर, जो कि एक सिंधु घोष क्लास सबमरीन है, उसे गिफ्ट किया था। इस गिफ्ट को हैंडओवर करने के टाइम इंडियन एम्बेसडर के साथ साथ रशियन एम्बेसडर भी मौजूद था, जो इंडिया के साथ बाकी देशों की दोस्ती और एलाइज को दर्शाता है। और इन्हीं सब कामों के चलते भारत के एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें चीन को काउंटर करने के लिए भारत के इंडो पैसिफिक रोल्स के बारे में बताया गया है। और इसी आर्टिकल के जवाब में चीन ने इंडिया को आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सीखने को कहा, क्योंकि इंडिया जो इस समय इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है, उससे शांति नहीं बल्कि वह रीजन एक कोल्ड वॉर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इंडिया के आर्टिकल की हेडलाइन जो कहती है इंडिया सीज बिगर इंडो पैसिफिक रोल टू काउंटर चाइना, से ही भारत की इंटेंशन साफ दिखाई पड़ रही है। उनका मानना है कि अगर चीन इंडो पैसिफिक रीजन में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं होता, तो वहां भारत ये सब रोल प्ले करने नहीं आता। इंडिया का जो मेन पर्पस है वो है चीन को काउंटर करना, जिसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस और बाकी देशों से अपने रिलेशन बढ़ाता जा रहा है। साथ ही साथ चाइना अपने आर्टिकल के जरिए भारत को बार बार ये याद दिला रहा है कि वह एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है, और इसके बावजूद इंडिया खुल के USA के साथ अपने एलाइज को डेविएट कर रहा है। वहीं कुछ समय पहले अजरबैजान भी भारत को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट याद दिला रहा था, ताकि भारत अर्मीनिया का साथ छोड़ दे। इसके अलावा चाइना का कहना है कि भारत वॉशिंगटन की स्ट्रेटजी के चलते इंडिया पैसिफिक में ये सब काम कर रहा है, जिसका मेन मोटिव चीन को काउंटर करना है। उनका मानना है कि भारत ऐसे ही सब संगठनों को ज्वाइन करता है जिनका मेन मोटिव भी चाइना को काउंटर करना है, जैसे कि क्वाड और रेजिलेंस सप्लाई चेन, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन पर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए बनाई गई है, जिसका हिस्सा अब भारत भी है। इन्हीं सब चलते चीन भारत को एडवाइस कर रहा है कि वह इंडो पैसिफिक रीजन में जो कर रहा है उसे शांति नहीं बल्कि परेशानियां ही डेवलप हो रही है। तो इससे अच्छा आप अपनी गरीबी, डेवलपमेंट, रीजनल अनरेस्ट और सेपरेट
सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो रोल और इन्फ्लुएंस है उसे कम करने पर ध्यान दीजिए, न कि चीन को काउंटर करने के लिए अलग अलग प्रयास कीजिए। दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया के इस बयान से साफ दिखता है कि चीन इस समय घबराया हुआ है और जिस तरह की पॉलिसी के साथ भारत बढ़ रहा है उससे भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। यही वजह है कि चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स बार बार भारत को इस तरह की सलाह दे रहा है। दोस्तों, भारत की इस पॉलिसी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।